अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आफियत के साथ रखे और जहाँ भी रहें आप लोग खुशियों के साथ रहें। दोस्तों, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कैसे पैदा हो, और मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत थी नफ़रत में बदल गई, नाराज़गी में बदल गई, गुस्से और जज्बात में गलत फैसला ले लिया, दोनों अपने अपने घर हैं, तो आपस में मोहब्बत कैसे पैदा हो जाए, दोबारा कांटेक्ट ये जो मियाँ बीवी का होता है मोहब्बत वाला, ये कैसे पैदा हो जाए। तो इसके लिए आपको बहुत मुजर्रब अमल बताएंगे। मुजर्रब अमल बताने से पहले हम आपको एक उसूल और ज़ाब्ता बताएंगे। उसूल और ज़ाब्ता याद रखें। मियाँ बीवी के दरमियान जब भी लड़ाई हो, जितनी चाहे लड़ाई हो जाए, तो मियाँ बीवी ये दोनों लोग अपने आपस की लड़ाई को किसी तीसरे के साथ शामिल न करें, शेयर न करें, उसको बताएं नहीं, और ना उस लड़ाई में उसको शरीक करें। कि मियाँ बीवी होते हैं लड़ाई में जज्बात में एक दूसरे से कह दिया और फिर तीसरे को भी, लड़के वाले ने जिसको अच्छा समझा उससे कह दिया, लड़की ने अपने घर फोन कर दिया या जिसको बेहतर समझा उससे कह दिया। तो दोस्तों, लड़ाई जितनी चाहे हो जाए, चाहे जबान की हो, चाहे हाथ की हो, चाहे नजरों की हो, चाहे नाराजगी की हो, जिसकी चाहे लड़ाई हो जाए, मियाँ बीवी को अगर पूरी जिंदगी मोहब्बत के साथ रहना है तो किसी तीसरे को शरीक नहीं करना, किसी तीसरे को शरीक नहीं करना है, बल्कि आपस में ही सुलह कर लेनी है। और यह मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में इंशाअल्लाह कि आपस में सुलह कैसे होगी, किस तरह आपस में बॉन्डिंग होगी, किस तरह दोस्ती होगी, किस तरह मोहब्बत होगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात उसूल ज़ाब्ता ये आप पूरी ज़िंदगी के लिए याद रखें कि कभी भी जितनी चाहे बात हो जाए, लेकिन किसी तीसरे को शरीक नहीं करना है, बस उसको शामिल नहीं करना, उसको बताना नहीं है। नहीं तो कल वो दिन आएगा कि यही लोग मजाक उड़ाएंगे, यही लोग ताना देंगे कि अरे तुम्हारे बारे में तो हम सब जानते हैं और तुम्हारी बीवी के बारे में भी जानते हैं। अगर किसी शख्स के दिल में तुम्हारी बीवी के लिए अच्छा गुमान है, अच्छा ख्याल है, तो वही शख्स, अब वो चाहे करीबी रिश्तेदार है, चाहे वो खातून है, औरत है, आपकी बीवी से जाके कह देगी अरे मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, तो जो लड़ाई खत्म होनी थी वो और बढ़ जाएगी और फैल जाएगी। तो मियाँ बीवी के दरमियान की जो मोहब्बत खत्म हुई है, जो नफरत में बदली है, वो नफरत खत्म होने के और बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला तो ज़ाब्ता ये याद रखें, किसी तीसरे को शरीक नहीं करना है। अब हम आपको अमल बता रहे हैं, ये अमल कुरानी अमल है, मुजर्रब अमल है, बुजुर्गों का बताया हुआ वजीफा है। ये इंशाअल्लाह अगर आपने कर लिया तो जो मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते और एक दूसरे में मोहब्बत नहीं है, और जो बीवियाँ शिकायतें करती रहती हैं कि हमारे मियाँ ने तो कहीं और दिल लगा लिया है, वो तो हर वक्त फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, उनका तो मिजाजी समझ में नहीं आ रहा, वो तो रात को आ रहे हैं, देर रात तक आ रहे हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं, पता नहीं उनका कहाँ काम लग रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घर की औरतें परेशान हैं और कहती हैं कि वो ना हमारे साथ खाना खाते हैं, ना घर में रहते हैं, ना घर के कोई काम करते हैं, ना घर के कामों पर तवज्जो देते हैं, बस अपने में लगे रहते हैं। तो अगर मियाँ बीवी में दोस्ती पैदा करनी है, एक बॉन्डिंग पैदा करनी है, एक मोहब्बत भरा प्यार, एक खुशगवार जिंदगी गुजारनी है, बेहतरीन फिजा वाली जिंदगी गुजारनी है, तो एक तो ये जो ज़ाब्ता बताया है ना आपको, एक तो ये याद रखना है हमेशा। और आप दूसरे नंबर पर आप ये वजीफा सुन लीजिए। वजीफा ये है, कुरान पाक में एक सूरत है सूरह मुम्तहिना, उसकी आयत नंबर 7 है। आयत नंबर 7 क्या है, सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। एक बार और सुन लीजिए। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये आयत हमें 41 मरतबा पढ़नी है, और इससे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, इसके आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ, और बीच में 41 मरतबा ये आयत पढ़नी है। इसको पढ़ने के बाद शौहर चाहे बीवी के लिए, बीवी चाहे शौहर के लिए पानी पे दम करके पिला दे या किसी मिठाई पर फूंक कर खिला दे। अगर वो दोनों आपस में ना रह रहे हों
الگ ہو گئے ہوں، کچھ وقت کے لیے جدائیگی کر لی ہو، یا بیوی اپنے گھر چلی گئی ہو، یا شوہر کہیں اور کام سے چلا گیا ہو، تو تصور کر کے، ان کا خیال کر کے، پھونک کر تصور میں پھر جو ہے اس کو پھونک لیں، انشاءاللہ بہت جلد محبت پیدا ہو جائے گی، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا اور پھر ایک ہو جائیں گے، اور نفرت ہے تو نفرت ختم ہو جائے گی، یا کسی بدگمانی کی وجہ سے الگ ہو گئے تو بدگمانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ میاں بیوی کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ اگر رشتہ دار کرنا چاہیں اس عمل کو، ماموں وغیرہ میں، خالہ میں، پھوپھی میں، تاؤ میں، تایا میں، چچا میں، ان کے بچوں میں کوئی بھی کسی میں ناراضگی ہو تو ناراضگی دور کرنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار ناراض ہے، اب اس کو منانا ہے، وہ مان نہیں رہا، سارے جتن کر کے دیکھ لیے، تو ہم یہ عمل کریں جو آپ کو طریقہ بتایا ہے، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد محبت پیدا ہو جائے گی، پھر دونوں ایک ہو جائیں گے، خوشگوار زندگی ہوگی، پھر سب ایک ساتھ ہوں گے۔ اور جو عورتیں شکایتیں کرتی ہیں اپنے میاں کو لے کر، ان میں محبتیں پیدا ہوگی، بہترین خوشیوں کے ساتھ رہیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے، کہ جو ایک دوست والی زندگی ہوتی ہے، جو ایک اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر زندگی گزارنے والی جو زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی گزارنی ہے آپ کو۔ تو ضابطہ یاد رکھیے جو ضابطہ بتایا ہے آپ کو، اور پھر دوسرے نمبر پر اس وظیفے کو کرتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی اور محبتیں پیدا ہوں گی۔ دوستو آپ ہمارے اس عمل کو کریے، وظیفے کو کریے، آپ کو فائدہ ملے گا، دوسروں میں بھی شیئر کریے، ان کو بھی پہنچائیے، تاکہ وہ لوگ جو پریشان ہوں اس چیز کو لے کر کہ میاں بیوی میں محبت کیسے پیدا ہو، ہمارے رشتہ دار جو ناراض ہیں وہ کیسے محبت پیدا ہو جائے ان کے درمیان، تو ان تک بھی شیئر کریے، فارورڈ کیجیے، ان کو بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔